नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा भाग 2 के 9वें पार्ट दूसरा देवदास की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गंगा नदी से। इस कहानी की लेखिका हैं श्रीमती ममता कालिया। लेखिका की खास बात यह है कि उन्होंने मुंबई की फिल्मों में दिखाए गए सो कॉल्ड सच्चे प्यार से हटकर प्यार को एक नए फॉर्म में दिखाया है। इस कहानी के जो संवादक हैं यानी नरेटर हैं, वो इस कहानी के मेन कैरेक्टर ही हैं और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी हमें बताई जा रही है। पीतल की नीलांजलि में घी में भिगोई हुई बत्तियाँ रखी गई थीं। वहाँ पर आरती बस शुरू ही होने वाली थी और जो फूल पहले एक एक रुपये के मिल रहे थे, अब वो दो दो रुपये के मिलने शुरू हो गए थे। सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आए थे और गंगा सभा के स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर्स खाकी वर्दी में घूम रहे थे और लोगों को शांति से बैठा रहे थे। वहाँ पर आए हुए लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे और वहाँ पर पंडित जी उनके कपड़ों का ध्यान रख रहे थे। वहाँ पर गंगा जी की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, कृष्ण, हनुमान जी, सीताराम जी आदि देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मौजूद थीं। कुछ भक्तों ने पंडित जी को बोलकर स्पेशल आरती का इंतज़ाम करा रखा था, जो कि 100 रुपये या फिर 151 रुपये देकर होती थी। तभी पंडित जी दिए जला देते हैं और गंगा जी पर आरती शुरू हो जाती है। गंगा पुत्र के लिए यानी उसी गोताखोर के लिए गंगा जी ही उनकी जीवन है और उनकी जीविका भी, यानी इसी के ज़रिए वो पैसे कमाते हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए दियों के साथ फूलों की किश्तियाँ यानी बोट्स गंगा जी की लहरों में आगे बढ़ने लगती हैं। गोताखोर यानी डाइवर्स जो पानी में जाते हैं, वो उन फूलों के दोने को पकड़ते हैं और उनमें रखे चढ़ावे के पैसे को अपने मुंह में दबा लेते हैं। उनकी बहन और बीवी रेजगारी बेचकर यानी छुट्टे चेंज बेचकर नोट कमाया करती थीं। गंगा जी की पवित्र नदी में डुबकी लगाने के बाद ज़्यादातर औरतें कपड़े नहीं बदलती हैं और उन्हीं कपड़ों में आरती में शामिल हो जाती हैं। संभव, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो काफ़ी देर से गंगा में नहा रहा था। काफ़ी देर नहाने के बाद जब वो घाट पर आया यानी किनारे पर आया, तो पंडित जी उसे देखकर बोले, काफ़ी देर हो गई, हम तो डर ही गए थे। संभव ने अपने कुर्ते से अपना चश्मा साफ किया और फिर उसे पहना। पंडित जी उसे टीका लगाना चाहते थे पर उसने अपना चेहरा हटा लिया। पंडित जी ने उससे कहा कि चंदन के टीके के बिना यह स्नान अधूरा होता है। इसके बाद संभव वापस जाने ही वाला था कि पंडित जी ने उसे आवाज़ लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। वो रुक गया। हालांकि संभव की इस सब में कोई खास आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, पर उसकी नानी ने कहा था कि मंदिर में 20 आने दान करके आना। संभव अपने कुर्ते में पैसे ढूंढ रहा था और उसे 1 रुपये का नोट मिला, पर उसे चवन्नी नहीं मिली। पंडित जी संभव की कलाई पर कलावा बांध रहे थे और उसका ध्यान गंगा जी और वहाँ की सुंदरता की तरफ था। ये देखकर पंडित जी ने कहा, इधर आओ, छुट्टे हम दे देते हैं। तो संभव ने 1 रुपये का नोट रख लिया और 2 रुपये का नोट निकाला। वो लड़की अब संभव के बिल्कुल साथ खड़ी थी। वो आंखें बंद करके पूजा कर रही थी। उसके बाद एक और नाजुक कलाई पंडित जी की तरफ बढ़ी। पंडित जी ने उनके हाथों पर भी कलावा बांध दिया और उन्होंने पंडित जी को 5.25 रुपये दिए। संभव ने उसे ध्यान से देखा। उसके कपड़े बिल्कुल गीले थे, यहाँ तक कि उसकी गुलाबी साड़ी यानी पिंक साड़ी की वजह से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो गया था। उसके बाल बिल्कुल किसी चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दिए की रोशनी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। लड़की ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी है, क्या करें, हमें देर हो गई। तो पंडित जी ने कहा, तो क्या हुआ, हम यहीं पर आरती कर लेते हैं। तो लड़की ने कहा, नहीं, हम कल शाम की आरती में आएंगे। संभव वहाँ पर इसलिए खड़ा था क्योंकि उसे पंडित जी से अपने 75 पैसे लेने थे, पर पंडित जी ये बात भूल चुके थे। उस लड़की ने जो हम कहा था, पंडित जी ने उसका मतलब युगल यानी कपल की फॉर्म में समझ लिया और ये कहा, सुखी रहो, फलो फूलो, जब भी आना साथ में आना, गंगा मैया मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। ये सुनकर
वो लड़की संभव से थोड़ा दूर हट गई और वहाँ से जल्दी निकलने के लिए चल पड़ी। सबकी चप्पलें एक ही जगह पर रखी हुई थी। जब वो दोनों अपने अपने चप्पल लेने गए तब उन्होंने एक दूसरे को देखा। शायद संभव ये कहना चाहता था कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, पंडित जी ने गलत समझ लिया। लड़की कहना चाहती थी कि आपको मेरे इतना पास नहीं खड़े होना चाहिए था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि गलती तो उसी की थी। जल्दबाजी में वो कहाँ और किसके कितने पास खड़ी हो गई थी उसने देखा ही नहीं। फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। संभव नहीं जान पाया कि वो लड़की कहाँ गई, क्योंकि सब्जी मंडी के बाद वो जिस गली में मुड़ी, संभव उन गलियों से अनजान था। इसके बाद वो भी अपनी नानी के घर चला गया। उसकी नानी ने उससे खाने को कहा, पर संभव मुझे भूख नहीं है ये कहते हुए सोने चला गया। संभव सोते हुए सपने में भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था, उसका आंखें बंद करके पूजा करना और उसका ये कहना कि हम कल आएंगे। तभी वो अचानक उठा और नानी से कहा कि उसे भूख लगी है। पर जब उसे याद आया कि उसे पता ही नहीं चला था कि वो लड़की किस गली में मुड़ गई, तब उसने बिना खाना खाए सोने का फैसला किया। संभव ने इसी साल एमए पूरा किया था और अब वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाला था। इसीलिए उसके माता पिता ने कहा था कि गंगा जी के दर्शन करने से वो पास हो जाएगा। हालांकि वो इस सब में नहीं मानता था, पर नानी से मिलना और घूमना उसे अच्छा लगता था, इसलिए वो यहाँ पर आया था। उसके जीवन में कभी कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। मतलब उसकी लाइफ में कोई लड़की किसी इंपॉर्टेंट रोल में नहीं आई थी। उस लड़की का उसके जीवन में आना एक नई और निराली अनुभूति थी। मतलब ये एक नया और यूनिक एक्सपीरियंस था। अगली सुबह उसकी नानी ने उससे पूछा कि आज बैसाखी है, क्या वो गंगा जी चलेगा? तो उसने कहा नहीं, मैं तो अभी और सोऊंगा। तो उसकी नानी अकेले ही चली गई। संभव ने सोचा कि जब वो उस लड़की से मिलेगा तो वो ये कहेगा कि उसे पंडित जी की गलती का अफसोस है। साथ ही वो उससे ये पूछेगा कि वो कहाँ से आई है। उसने ये भी सोचा कि क्या वो बीए पढ़ रही होगी या फिर एमए। इतने में ही उसकी नानी वापस आई और उससे बोली, लाखों लोग वहाँ पर स्नान कर चुके हैं और तो अभी तक सो रहा है। फिर संभव 20 रुपये का नोट लेकर चल दिया। उसने सोचा कि वहाँ पर बस वो अपना हाथ मुंह धो लेगा और जलेबी लेकर वापस आ जाएगा। सुबह की आरती हो चुकी थी, पर भजन अभी भी चल रहे थे। वहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ तो संभव ने दिल्ली में भी देखी थी। ऑफिस जाती हुई भीड़, तमाशा देखती हुई भीड़, सामान खरीदती हुई भीड़ और सड़क क्रॉस करती हुई भीड़। पर इस भीड़ की बात ही कुछ और थी, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। यहाँ पर लोगों की जातीय भाषा का कोई महत्व नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, बल्कि महत्व था उद्देश्य, पर्पस का, और वो था अपनी मनोकामना पूरी करवाना। वहाँ पर एक आदमी सूरज की दिशा में हाथ जोड़े खड़ा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है, मतलब अपनी ईगो को छोड़ दिया है। उसके चेहरे पर चमक थी और ये पता चल रहा था कि अब वो पवित्र और शांत हो चुका है। संभव उस आदमी को ही देख रहा था कि तभी अचानक एक लड़का आया और उसने संभव से पूछा, भैया आप नहाएंगे नहीं? पूछने पर पता चला कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया है और अब वो मनसा देवी के मंदिर जाने वाला था। उस लड़के ने मनसा देवी के मंदिर की ओर इशारा किया। वो मंदिर पहले दिन से ही संभव को अपनी ओर खींच रहा था, पर उसकी नानी ने मनसा देवी के मंदिर इस झूला गाड़ी में जाने से मना किया था, क्योंकि ये रस्सी से चलती थी और एक बार ये रस्सी टूट गई थी और लोग मर गए थे। कई सालों से कुर्सी पर बैठे बैठे पढ़ने से उसे सक्रियता यानी एक्टिविटी के नाम पर सिर्फ दिमाग की सक्रियता, दिमाग की एक्टिविटी ही समझ में आती थी। पर संभव को शारीरिक मेहनत यानी फिजिकली एफर्ट्स करना पसंद नहीं था। उसे तो अपनी नानी को मेहनत करता हुआ देखकर भी अच्छा नहीं लगता था, पर वो कुछ ही दिनों के लिए आया था, इसलिए उसने कुछ ना बोलना ही सही समझा। संभव ने उस लड़के से पूछा, डर नहीं लगता अगर गिर गए तो? उस लड़के ने हंसकर कहा, भैया इतने बड़े होकर डर रहे हो? संभव वहाँ के भूगोल यानी ज्योग्राफी को जानना चाहता था, इसलिए उसने वहाँ पर जाने का फैसला किया और वो वहाँ पर गया जहाँ पर रोप वे शुरू होती है। उस रोप वे का नाम था ऊषा बेकरो सर्विस। वहाँ पर बिंदियाँ वगैरह भी मिल रही थी, जो अब उसे काफ़ी आकर्षक यानी अट्रैक्टिव लग रही थी, और उसे मांग में सिंदूर भरने वाले गाने भी याद आए, आधे दूर है। फिर संभव गुलाबी यानी पिंक कलर की
केबल कार में बैठा, क्योंकि कल से ही उसे पिंक कलर के अलावा कोई और कलर अच्छा नहीं लग रहा था। उसके साथ ही एक बूढ़े व्यक्ति और उसके सामने एक नवविवाहित दंपत्ति यानी न्यूली मैरिड कपल बैठे थे। उन सभी के पास चढ़ावे की थैली थी, सिवाय संभव के, क्योंकि संभव वो खरीदना भूल गया था। वहाँ की वादियाँ और खिले हुए फूल काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मंदिर के पास पहुंचकर उसे चढ़ावा बेचने वाले दिखाई दिए, तो उसने उनसे चढ़ावा खरीद लिया। मनसा देवी के मंदिर में चामुंडा रूप धारण की हुई मनसा देवी स्थापित थीं। नाम मनसा देवी का ही था, पर वहाँ पर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ थीं। जब उसने देखा कि लोग अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए वहाँ पर धागा बांध रहे थे, तो उसने भी ऐसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना मांगी, धागे को गांठ लगाई, सिर झुकाया और चढ़ावा चढ़ाकर वहाँ से चला गया। जब वो रोपवे से नीचे उतर रहा था, तो उसे सामने वाली पीली रोपवे में वही बच्चा दिखाई दिया जो उसे नीचे मिला था, और उस लड़के के साथ वही लड़की बैठी थी जो उसे मंदिर में मिली थी। उसकी शक्ल तो ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी, पर संभव को उसकी लाल कमीज़ याद थी, उसकी लाल शर्ट याद थी जो उसने पहनी हुई थी। जब संभव नीचे उतरा तो वो उसी लड़के के पास गया। संभव ने उस लड़के से कहा, जब उसका दोस्त यानी वो लड़का नहीं डरता, तो संभव ने सोचा कि वो भी एक बार ट्रिप पे ज़रूर जाएगा। तभी उस लड़के को किसी ने आवाज़ दी, मन्नू घर नहीं चलना? तो संभव ने पूछा, ये तुम्हारी बुआ हैं? तो उस लड़के ने कहा, हाँ। तो संभव ने कहा, अपने नए दोस्त को नहीं मिलवाओगे अपनी बुआ से? तो लड़का उसे उस लड़के के पास लेके गया और कहा, ये मेरे नए दोस्त हैं और इनका नाम भी खुद बताएंगे। संभव ने सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो और उधर लग जाती है। मतलब उसने सोचा कि मनोकामना को पूरा करने के लिए धागे को बांधना कितना निराला है, कितना यूनिक है। यहाँ पर उसने मनोकामना को पूरा करने के लिए धागे को बांधा और उधर उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। उसने ये भी संकल्प लिया, ये भी डिसाइड किया कि वो मनसा देवी के मंदिर में एक और चुनरी चढ़ा कर आएगा। तो उस लड़की ने कहा, ये कैसे दोस्त हैं जिन्हें अपना नाम ही नहीं पता? वो छोटा लड़का उसका नाम बताने ही वाला था कि तभी संभव ने कहा, संभव देवदास। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। उसे मनोकामना के लाल पीले धागे और उनके गांठ की असली सुंदरता का स्मरण हुआ। उनकी याद आ गई।